देश के सबसे बड़े सूबे की सीएम रही मायावती की बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व संकट में है। वैसे तो 2012 के बाद से वो या उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में टर्मिनल डिक्लाइन फेस करते आए हैं, लेकिन अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सवाल ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो छिन सकता है। इस सवाल के जवाब में बात करेंगे आंकड़ों की, इसकी भी कि किसी भी पार्टी को ये दर्जा कैसे मिलता है और कैसे ये दर्जा किसी पार्टी से वापस ले लिया जाता है, और जब किसी पार्टी से ये दर्जा वापस ले लिया जाता है तो उससे किसी पार्टी को क्या नुकसान होता है। इन सब पर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो नेशनल पार्टी से एक बात तो साफ है कि हम यहाँ पर ऐसी पार्टीज की बात कर रहे हैं जो किसी स्टेट या पर्टिकुलर रीजन में नहीं बल्कि वो देश के कई हिस्सों में एक्टिव होती है। ऐसी पार्टियां जिनका विस्तार देश में कई जगहों पर हो। ऐसा नहीं है कि उस पार्टी को काफ़ी बड़ा मैंडेट मिला हो या फिर वो देश के सभी राज्यों में हो। ऐसी भी पार्टियां हैं जो सिर्फ कुछ राज्यों में ही है और उन्हें ये दर्जा मिला हुआ है। जैसे कि लंबे समय से इंडियन पॉलिटिक्स में 6 ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा जो है वो मिला है। इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपल्स पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी है। बीच बीच में कई और पार्टियों को भी ये दर्जा मिला और फिर छिना, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। एक जमाने में नेशनल पार्टीज थी लेकिन अब नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल पार्टी के दर्जे पर भी खतरा मंडरा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 2% से थोड़ा ज़्यादा रहा है। तो क्या इस वजह से बीएसपी का नेशनल स्टेटस जा सकता है? तो ये समझने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी पार्टी को नेशनल स्टेटस कैसे मिलता है। तो इंडिया में किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलेगा या नहीं, ये चुनाव आयोग द्वारा तय किया जाता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन किए हुए हैं। जो भी पार्टीज उस पर्टिकुलर टाइम में ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उन्हें नेशनल स्टेटस मिल जाता है। जो नहीं करते उनसे स्टेटस वापस ले लिया जाता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल 2019 में मेंशन किए गए हैं। तो अब वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के हिसाब से पहली कंडीशन तो ये है कि अगर किसी पार्टी को 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो इलेक्शन कमीशन उसे नेशनल स्टेटस दे सकती है। दूसरा ये कि अगर किसी पार्टी को लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में जितने भी वोट पड़े हैं उसका अगर 6% उस रीजनल पार्टी को मिल जाता है वोट, तो उस पार्टी को कम से कम 4 लोकसभा सीटों पर जीत भी मिल जाती है, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर सकती है। तीसरा ये कि अगर कोई पार्टी लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटों पर जीत हासिल कर लेती है तो ऐसे सिचुएशन में भी उस पार्टी को नेशनल स्टेटस मिल जाता है। तो इलेक्शन कमीशन के वो सभी क्राइटेरिया हैं जिससे किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये डिफाइन करने के लिए कितना टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। तो ये सब 2 या उससे ज़्यादा लोकसभा चुनाव के बाद ही डिसाइड किया जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ने ये 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2023 में नेशनल पार्टीज की लिस्ट जारी की थी, जिसमें कि टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से ये स्टेटस वापस ले लिया गया था और आम आदमी पार्टी को ये स्टेटस मिल गया था। अब बात करते हैं किसी पार्टी को ये दर्जा मिल जाता है तो उसे उसका क्या फ़ायदा मिलता है। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि उस पार्टी का जो सिंबल है वो स्टेबल हो जाता है। वो कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो उनका वही चुनाव चिन्ह रहेगा। इसके अलावा अगर कोई पार्टी को दर्जा मिला हुआ है तो उन्हें पार्टी के मुख्यालय बनाने के लिए सरकारी जमीन भी मिलती है सरकार की तरफ से। इसके अलावा वो आम चुनाव के दौरान इलेक्शन कैंपेन में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी कैंपेन कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कैंपेन वो मैक्सिमम 40 स्टार प्रचारक को शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फायदे हैं जो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी मिलने के बाद मिलती है, और अगर पार्टी से ये स्टेटस वापस ले लिया जाता है तो ये सभी अधिकार जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, जिस पार्टी को 1984 में बनाया गया था, जो नेशनल लेवल पर दलित की इकलौती पार्टी है। अब जब ऐसा कहा जा रहा है कि इस पार्टी का नेशनल पार्टी का स्टेटस जा सकता है तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो भी समझ लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से बीएसपी का वोट शेयर जो रहा है वो इस चुनाव में 2.04% रहा है, जो नेशनल पार्टी रहने का जो क्राइटेरिया है उनमें से 2 क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। और रही बात 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में स्टेट लेवल की पार्टी रहने की, तो उसमें भी अभी तक दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बीएसपी का नेशनल स्टेटस जाने की बात सामने आई हो। 2014 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब बीएसपी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली थी और पार्टी का वोट शेयर जो था वो मात्र 4% के करीब रहा था। लेकिन फिर 2016 में इलेक्शन कमीशन ने रूल्स को अमेंड किया, जिस वजह से बसपा का ये स्टेटस उसके पास ही रह गया। लेकिन अब एक बार फिर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीएसपी का नेशनल स्टेटस जा सकता है। अब ऐसा होगा या नहीं ये तो इलेक्शन कमीशन पर लोकसभा चुनाव 2024 का जो फाइनल डेटा आएगा उसी से बात पता चलेगी। इस मामले में आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए स्विच।